एक बार की बात है कि कहीं एक गरीब आदमी रहता था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास न तो जमीन है और न ही सोना, कुछ भी तो नहीं है। इसलिए तुम्हें एक दूसरी ही किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज तुम्हारी नजर से न बच पाए। बड़े बड़े जमीन की जगह तुम्हारे पास पैनी नजर होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें कभी किसी चीज की कमी न रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले में 19 नहीं रहोगे। वक्त गुजरा और कुछ समय बाद बूढ़ा चल बसा। भाई मिल बैठे। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए यहाँ कुछ भी तो करने को नहीं। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। जरूरत होने पर हम चरवाहों या खेत में मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहीं भी क्यों न हो भूखे नहीं मरेंगे। सुबह सुबह वे तैयार होकर सफर पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांघी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। वे कभी चलते और कभी थक जाते तो कहीं अच्छी जगह देखकर विश्राम कर लेते और फिर आगे बढ़ने लगते। उनके पास जितनी खुराक थी अब तक खत्म हो गई थी। वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने को नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दी। आखिर उन्हें अपने सामने वृक्ष, बुर्ज और मकान नजर आए। वे एक बड़े शहर के नजदीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नजर डालकर बोला, ऊंट का ना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही। दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज की तलाश कर रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? हाँ। बहुत बड़ा सा। हाँ। वह काना है ना? हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नजर से देखा और बोला, ओहो, तो तुम्हारे पास मेरा ऊंट है। जल्दी बताओ, तुमने उसका क्या किया? कैसी बात कर रहे हो भाई? हमने तो तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आंखों से और दिमाग से काम लेना जानते हैं। भाइयों ने जवाब दिया, जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ। वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। नहीं, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। मगर घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया। इस तरह वह उन्हें सीधे अपने देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों को सिपाही के हाथ सौंपकर वह खुद बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों पर लिए जा रहा था और मेरी बीवी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से काने ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी तरह उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी बीवी तथा बेटे को मार डाला है। जब वह आदमी अपनी बात कह चुका तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने उन लोगों से
इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा और काना है तथा उस पर एक औरत बच्चे के साथ सवार है। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के बारे में उन्होंने सभी कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया है, तो जरूर उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहां लाओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लिए हुए झटपट अंदर आया। चोरों, फौरन बताओ। बादशाह उन्हें धमकाते हुए चिल्लाया, फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ गायब किया है? हम चोर नहीं हैं। हमने इसका ऊंट कभी नहीं देखा। भाइयों ने जवाब दिया। तब बादशाह बोले, मालिक के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के बारे में बिल्कुल सही तौर पर बयान किया है। अब तुम यह कहने की कैसे जुर्रत करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? बादशाह, इसमें तो अचंभे की कोई बात नहीं है। बादशाह हंस दिया। किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? राजा ने पूछा तो भाइयों ने जवाब दिया। हाँ, मुमकिन है बादशाह। भाइयों ने जवाब दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने इसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर फौरन महल के बाहर चला गया, मगर बहुत जल्दी ही वो 2 नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक टिकटी पर बहुत बड़ी सी पेटी रखकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बहुत सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वो बादशाह को दिखाई दे सके और खुद एक तरफ को हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को गौर से देखा कि पेटी कहां से और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से फर्श पर रखी गई थी। बादशाह ने कहा, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? सबसे बड़े भाई ने कहा, बादशाह सलामत, हम तो पहले ही ये अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है। मंझला भाई बोला, उसमें अनार है। हाँ, और वो अभी कच्चा है। सबसे छोटे भाई ने जोड़ा। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद न रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब बादशाह ने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि ये चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊंट की तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना न था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह हैरान था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने के पहले तुम मुझे सारी बात तफसील के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊंट गुम हुआ है, और तुमने यह कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में ये बात आ गई कि वो क्या खोज रहा है। बहुत खूब। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को ये बताया था कि उसका ऊंट काना है? कानापन तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ता। मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। बहुत खूब। तुम में से ये अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे के साथ एक औरत सवार थी? मैंने देखा कि एक जगह पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही रेत पर एक औरत के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए।
साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जिससे मुझे पता चला कि औरत के साथ एक बच्चा भी था। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा है। मगर तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़े भाई ने कहा, तुमने बिल्कुल जिस तरह सही कहा दोनों है। नौकर उसे उठाकर लाए थे, मगर उससे तुम लोगों बिल्कुल को यह जाहिर कैसे था पता कि चला वह कि जरा भी पेटी भारी में नहीं एक है। कच्चा अनार है? जब वे पेटी को ये फर्श बात पर तो टिका मेरी रहे समझ थे, में तो बिल्कुल मुझे नहीं आ उसके रही। अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया कि चूंकि पेटी बगीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो वो जरूर अनार ही होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनारों के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बहुत खूब, मगर तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बगीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप खुद ही देख सकते हैं। उसने जवाब दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बगीचे में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गया। फिर बादशाह ने कहा, धन दौलत या दुनियावी चीजों के नजरिए से तो तुम बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अक्ल का बहुत बड़ा खजाना है। बादशाह उनकी बुद्धि को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें इनाम में आगे की सफर के लिए कुछ सोने के मोहरे दिए। और वे फिर आगे की दुनिया की सैर के लिए चल दिए, क्योंकि किसी महान साहित्यकार ने कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इसी तरह के और मजेदार कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार कहानी में। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल।